सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाज में अमरीकी सिफारतखाने पर ड्रोन हमलों के बाद आग भड़क उठी। इमारत को भी नुकसान पहुंचा। अंदर और बाहर खड़ी गाड़ियों में आग भड़क उठी। सऊदी हुकूमत के मुताबिक इस वाक़े में मामूली नुकसान हुआ। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाज और अल खरज के करीब 8 ड्रोन मार गिराए गए। बहरीन में भी अमरीकी बहरी अड्डे को मिसाइल से निशाना बनाया गया। बहरीन के शहरी भी अमरीका के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। बहरीन को सऊदी अरब से मिलाने वाले पुल से शहरी रात भर इनखला करते नजर आए। ईरान ने तल अवीव समेत इसराइल के मुख्तलिफ शहरों पर मिसाइलों की बारिश कर दी। तल अवीव में सायरन बजने लगे। इसराइली दिफाई निज़ाम की मिसाइलों को नाकाम बनाने की कोशिश। ईरानी पासदारान इनकलाब का इसराइली वज़ीर आज़म बिन्यामिन नेतन्याहू के दफ्तर पर हमले और इसराइली फ़ज़ाइया के हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावा। इसराइली अखबार ने हमले की तस्दीक कर दी। कुवैती वजारत दिफा के तर्जुमान ने मुतादिद अमरीकी फ़ौजी तैयारे गिरकर तबाह होने की तस्दीक कर दी। तैयारे गिरने की वजूहात नहीं बताई। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में कुवैती फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने गलती से 3 अमरीकी F-15 तैयारों को मार गिराया। इसराइल ने ईरान के मुख्तलिफ मकामात पर मिसाइल दाग दिए। सरकारी टीवी को भी निशाना बनाया गया। ईरानी और अरब मीडिया के मुताबिक तेहरान पर रात भर इसराइली हमलों का सिलसिला जारी रहा। तेहरान में सरकारी नशियाती इदारे की इमारत के करीब 2 धमाके हुए। अस्पताल के करीब भी मिसाइल गिरे। सेंट्रल जेल के करीब बमबारी की गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीकी और इसराइली हमलों में अब तक 555 शहरी शहीद हो गए। Today, the United States military continues to carry out large-scale combat operations in Iran to eliminate the grave threats posed to America by this terrible terrorist regime. Following our obliteration of Iran's nuclear program in Operation Midnight Hammer, in addition, the regime's conventional ballistic missile program was growing rapidly and dramatically, and this posed a very clear, colossal threat to America and our forces stationed overseas. सदर ट्रंप का ईरान पर एक और बड़े हमले और ज़मीनी फ़ौज भेजने का इशारा। जंग 4 से 5 हफ्ते जारी रहने का तखमीना लगाया गया था, लेकिन अमेरिका इससे ज़्यादा देर तक जंग की सलाहियत रखता है। ज़मीनी फ़ौज ईरान भेजने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। अमेरिकी सदर का समाजी राब्ते की वेबसाइट पर पैगाम। ट्रंप का हथियारों के ज़ख़ीरे पर इत्मीनान का इज़हार। Are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. ईरान एक माह में 1 लाख से ज़ायद दिफाई मिसाइल बना रहा है। हज़ारों ड्रोन्स उसके अलावा हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का ईरान के पास बहुत ज़्यादा असलहा होने का एतराफ़। मार्को रूबियो का कहना है कि अमरीकी मिशन का मकसद ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की सलाहियत को तबाह करना था। ईरान पर सख्त तरीन हमले होना अभी बाकी हैं। अमेरिका से तवील जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। ईरानी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का 2 टोक पैगाम। वाज़े किया, अमेरिका को तारीखी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने आयतुल्लाह ख़ामनाई का कत्ल मजहबी जुर्म करार दे दिया। आबनाए हुर्मुज़ गुज़रगाह से बहरी जहाज़ों के दाखिले पर पाबंदी है। आने वाले तमाम जहाज़ों को निशाना बनाया जाएगा। तेल से भरे जहाज़ों को आग लगा दी जाएगी। ईरानी इनकलाबी गार्ड्स ने खबरदार कर दिया। आबनाए हुर्मुज़ बंद नहीं हुई, अमरीकी फ़ौज का दावा। सऊदी अरब की आरामको ऑयल कंपनी पर हमला ईरान ने नहीं, इसराइल ने किया। ईरानी फ़ौज ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करार दे दिया। इराकी शहर अरबेल के इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब एक ड्रोन मार गिराया गया। एयरपोर्ट के करीब की वीडियो में धुआं उठता देखा जा सकता है। इराकी हुक्काम की जानिब से अब तक कोई तफसीलात सामने नहीं आई। रूस की सलामती काउंसिल के नायब सरबराह और साबिक सदर दिमित्री मेदवेदेव ने कहा है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान में हुकूमत बदलने की कोशिश का पागलपन वाला रास्ता तर्क ना किया तो यकीनी तौर पर तीसरी आलमी जंग शुरू हो जाएगी।
अमेरिका ने अपने शहरियों को फौरी तौर पर मशरिक़ वस्ता के 14 ममालिक से निकलने की हिदायत कर दी। बहरीन, मिस्र, ईरान, इराक, इसराइल शामिल। कैनेडियन हुक्काम का अपने शहरियों को दुबई छोड़ने का हुक्म। इस्लामी दुनिया पर जो क़यामतें टूटी उनके पीछे सहूनी सोच है। दुनिया के माशी निज़ाम पर सहूनियत का 1 सदी से कब्जा है। बड़ी ताकतें सहूनियत की यरगमाल हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का पैगाम। ईरानी बंदरगाह बंदर अब्बास पर 27 पाकिस्तानी मल्लाह महसूर होने का दावा। शेलिंग के बायस जहाज़ आगे बढ़ने से कासिर है। पेशावर के रिहायशी मुश्तबा अली ने वीडियो पैगाम में हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील कर दी। खित्ते की कशीदा सूरत हाल के बायस पाकिस्तान से मशरिक़ वस्ता की आज भी 155 परवाज़ें मनसूख। 4 दिन में 16,000 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख हुई। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत अफ़गान तालिबान के खिलाफ मौसर जवाबी कार्रवाई जारी। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भरपूर फ़ज़ाई कार्रवाई में जलालाबाद में एम्यूनेशन डिपो, ड्रोन्स, स्टोरेज तबाह कर दी गई। वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मौखर कर दिया गया। काबीना डिवीज़न ने काबीना अरकान को इजलास मौखर करने से आगाह कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स इस्लामाबाद ने बानी PTI की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी का तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। तोशाखाना जाली रसीदों के केस में बानी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं किए जा सके। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में ट्रैफिक जैम, नुमाइश चौरंगी, अहमद जिना रोड और सदर में बदतरीन ट्रैफिक जैम। शहरियों को मुश्किलात का सामना। रवां साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। पाकिस्तान में चांद ग्रहण का आगाज दोपहर 1:44 पर होगा। रात 7:23 पर चांद ग्रहण मुकम्मल तौर पर खत्म हो जाएगा। पाकिस्तान में जुज़वी दिखाई देगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में कारोबार का मुस्बत आगाज। कारोबार के दौरान 3,470 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,55,442 पर ट्रेड कर रहा है। माह रमज़ान में इत्र की डिमांड में इजाफा। माह सियाम में शहरियों ने खुशबू को इबादत के लिए लाजमी करार दे दिया। इस बार भी खुशबू ऊद सबकी फेवरेट बन गई। T20 वर्ल्ड कप की सेमीफाइनल लाइनअप मुकम्मल हो गई। सेमीफाइनल्स 4 और 5 मार्च को खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। IH मेंस वर्ल्ड कप क्वालिफायर राउंड में पाकिस्तान मलेशिया को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गया। हरीफ टीम को 3 के मुकाबले में 5 गोल से शिकस्त। और मारूफ कोलंबियन स्टार शकीरा का मैक्सिको में मुफ्त कॉन्सर्ट। 4 लाख मद्दाह शकीरा की परफॉर्मेंस देखने खिंचे चले आए।